एनालिसे मिशेल, जो एक या दो नहीं बल्कि छः छः शैतानों के कब्जे में थी। एनालिसे मिशेल 21 सितंबर 1958 को जर्मनी में पैदा हुई। ये एक जर्मन फैमिली से बिलोंग करती थी। इसकी फैमिली बहुत ही मजहबी थी। इसका फादर एक प्रीस्ट यानी कि पादरी बनना चाहते थे और वो अपने बच्चों को भी इसी माहौल में ढाल रहे थे। ऐना बजाते खुद एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की थी। ऐना का अपने मज़हब की तरफ बहुत रुझान था। वो बहुत छोटी उम्र में मज़हब की तरफ, दीन की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब थी। जिस उम्र में बच्चे शैतानियाँ और शरारतें करते हैं, वो उस उम्र में चर्च जाया करती, प्रे किया करती। यानी कि जीसस के साथ उसका एक अलग ही ताल्लुक़ था। वो अक्सर चर्च में जाया करती तो वहाँ ही सो जाती। वो एक बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की थी। लेकिन उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। एनालिसे मिशेल का पोजेशन यहाँ से शुरू होता है। ऐना जब 17 साल की हुई तो उसे अपने कानों में बहुत ही अजीबोगरीब और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। उसने पहले तो उन आवाज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज़ें दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। उसको अपने सामने नज़र आने वाला हर इंसान कोई शैतान लगता। ऐना की इस हालत की वजह से उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर्स के पास लेके गए। डॉक्टर्स ने उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी डायग्नोस कर दी और उसका एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने लगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐना बहुत वायलेंट होने लगी। वो अपने आसपास के लोगों पर अटैक करने लगी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसको ज़्यादातर बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुलाए रखते थे। वो जैसे ही नींद से उठती, वो लोगों को नुकसान पहुंचाती, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती, इवन के इस तरह की लैंग्वेज में बातें करती जो उसने कभी सुनी भी नहीं। मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के बावजूद उसके हालात इतने बुरे हो गए कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगी, इवन के सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी की। आखिरकार 5 साल इलाज के बाद जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो इस बात पे कन्विंस हो गए कि ऐना के साथ कोई मेडिकल मसला है ही नहीं, ये पोजेस्ड है। ऐना के पेरेंट्स ने एक नियर बाय कैथोलिक चर्च में एक्सॉर्सिज्म की अपील की। बेसिकली एक्सॉर्सिज्म एक ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें किसी भी इंसान के अंदर से किसी बदरूह या शैतान को निकाला जाता है। पहले तो जब प्रीस्ट ने उसके हालात देखे तो कोई भी उसकी मदद करने को राज़ी नहीं हुआ, लेकिन फिर बहुत फोर्स करने के बाद एक लोकल बिशप 1975 में उसकी मदद करने को तैयार हो गए। ऐना लीज पर 67 एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए। ऐना ने इस पूरे ड्यूरेशन के दरमियान में कुछ खाना पीना भी बंद कर दिया था, इवन कि वो कीड़े मकोड़े खाने लगी। एक मर्तबा तो उसको एक मरे हुए परिंदे का सर नोचते हुए भी देखा गया। उसके पड़ोसी और उसके आसपास के लोगों ने उसे उल्टा चलते हुए देखा। वो दीवारों पर अपने नाखूनों से कुछ ना कुछ लिखती रहती, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती, अपने आप के बाल नोचती, वो सीढ़ियों पर उल्टा उतरती, वो कुत्ते की तरह भी चलना शुरू हो गई और उसी की तरह भौंकने लगी। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। ऐना की बहन के मुताबिक एक मर्तबा उसने एक सेब को अपने दोनों हाथों में लिया और उसको क्रश कर दिया, क्योंकि ऐना के अंदर जो 6 डीमन थे वो बहुत ताकतवर थे। एक एक्सॉर्सिज्म के दौरान जब ऐना से पूछा गया तो उसने उन डीमंस का नाम कुछ यूँ बताया: लूसीफर, जुडास, केन, हिटलर एंड नेरो। अब जब ऐना का एक्सॉर्सिज्म शुरू किया गया तो उस प्रीस्ट के कहने पर उसके वालिदैन ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना बंद कर दिया। मुकम्मल तौर पर उसका ट्रीटमेंट एक्सॉर्सिज्म से किए जाने लगा। ऐना को जब होश आती तो वो बताती कि मुझे इन शैतानों से आज़ाद करवा लो। मुझे ये शैतान कहते हैं कि तुम कर्स्ड हो, तुम डैम्ड हो और तुम जहन्नम में सड़ोगी। ऐना बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। ऐना की फैमिली के मुताबिक एक मर्तबा ऐना बेड से उठकर अचानक से स्क्वाट्स करने लगी और उसने इस कदर स्क्वाट्स किए कि उसकी हड्डियां तक टूट गईं, लेकिन वो रुक नहीं रही थी और साथ मुस्कुराई जा रही थी। उसके पेरेंट्स उसके सामने खड़े थे, वो ऐना को रोकना चाहते थे, लेकिन ऐना किसी के भी काबू में नहीं थी। एक्सॉर्सिज्म के दौरान प्रीस्ट बताते हैं कि ऐना इस कदर वायलेंट थी, उसके जिस्म में जान तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो 6 शैतान थे वो इस कदर ताकतवर थे कि ऐना को बेड के साथ मजबूती से बांध दिया जाता, लेकिन जैसे ही एक्सॉर्सिज्म शुरू किया जाता ऐना बेड को एक हाथ से उठा लेती, प्रीस्ट को नुकसान भी पहुंचाती। ऐना को एक सैन डेमियानो नामी चर्च में भी लेकर जाया गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो उसने बस से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। वो क्रूसीफिक्स से भी दूर भागती थी।
क्रूसीफिक्स उस प्लस के निशान को या उस क्रॉस के निशान को कहते हैं जिस पर क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को उस पर लटकाया गया था। एना उससे भी दूर भागती और होली वाटर पीने से भी मना कर दिया। एना कहती कि मुझे इस होली वाटर से स्मेल आ रही है और ये गंदा पानी है, और उसने फेंक दिया। एना ने कहा उसको ये मिट्टी आग की तरह जलती हुई महसूस हो रही है और वो इस पर खड़ी नहीं हो पा रही, और वो उस चर्च के अंदर एंटर नहीं हो पा रही थी। एना ने यह भी बताया कि वो सेंट की पिक्चर की तरफ देख भी नहीं पा रही, क्योंकि उसमें से इस कदर तेज़ रोशनी निकल रही थी कि उसकी आंखें चुंधिया जाती, और वो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। एना ने चर्च के पिछली साइड से भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भी अंदर ना जा सकी, और चर्च के इर्द गिर्द जितने भी लोग अपनी प्रेयर्स में मसरूफ़ थे उसको वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वो अपने दांत पीस रहे हों। चर्च के पास एक छोटा सा बाग मौजूद था। वो उस गार्डन के किनारे तक पहुंची, लेकिन उसे वहाँ से वापस मुड़कर आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी जीसस क्राइस्ट की पिक्चर लगी हुई थी। एना ये भी कहा करती थी कि वो जीसस की मदर यानी कि मदर मैरी से बातचीत कर सकती है। फिर एक प्रीस्ट बिशप जोसेफ ने ये बात डिक्लेयर कर दी कि वो कोई एपिलेप्टिक पेशेंट नहीं है, बल्कि वो डिमोनिक पोजेशन में है। एना पर पहला एक्सोर्सिज्म 24 सितंबर 1975 को परफॉर्म किया गया, और टोटल 67 एक्सोर्सिज्म्स एना पर परफॉर्म किए गए, और ये एक एक्सोर्सिज्म 3 से 4 घंटे का होता। आखिरकार एनालिसे मिशेल 1 जुलाई 1976 को इतनी तकलीफ़ काटने के बाद आखिरकार इस दुनिया को छोड़ गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में उसकी मौत की वजह डिहाइड्रेशन और मैल न्यूट्रिशन करार दी गई, क्योंकि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। क्योंकि तब जर्मनी का कानून एक्सोर्सिज्म की इजाज़त नहीं देता था, तो इस एक्सोर्सिज्म को राज रखा गया। लेकिन एना के डेथ के बाद जर्मनी के एक कोर्ट में एना की फैमिली और उस प्रीस्ट के अगेंस्ट केस चला जिन्होंने उसका एक्सोर्सिज्म किया। कोर्ट में एना के एक्सोर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड की गई एना की कुछ आवाज़ें भी सुनाई गईं, जिसमें वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में बात कर रही है और आवाज़ें अजीब अजीब सी निकाल रही है। उन डॉक्टर्स को भी बुलाया गया जो कि एना का इलाज कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि एक मर्तबा मैं एना को इंजेक्शन दे रहा था तो एना ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि शैतान पर किसी भी इंजेक्शन या किसी भी मेडिकेशन का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये बात साबित हुई कि वो डिमोनिक पोजेशन में थी। लेकिन आज भी कुछ लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं और ये बोलते हैं कि वो किसी बहुत सीवियर बीमारी में मुब्तला थी, और उसकी मौत का कसूरवार उन प्रीस्ट और उसकी फैमिली को ठहराया जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके मेडिकल ट्रीटमेंट को बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। वो डिहाइड्रेशन और मेल न्यूट्रिशन का शिकार होकर मर गई। एना की डेथ के वक़्त एना का जिस्म सिर्फ 30 किलो का रह गया था। मैं कुछ तस्वीरें भी शेयर कर रही हूँ, आप खुद देख लीजिए कि एना जब बिल्कुल ठीक ठाक थी तो वो कैसी दिखती थी, और जब उसका ये हशर हो गया तो वो कैसी हो गई। आज भी लोग एनालिसे मिशेल की कब्र को देखने जाते हैं। एना के वालिदैन की मौत के बाद वो घर खाली रहा, और एना के घर में रहने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन अचानक खाली घर में खुद ब खुद आग लग गई, और लोगों ने उस बात को भी एना के इस केस से जोड़ दिया। एना की लाइफ स्टोरी पर एक मूवी जो कि बहुत मशहूर है, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, भी बन चुकी है। एना के साथ जो भी हुआ वो एक मिस्ट्री बनकर रह गया। कोई भी इसका हतमी जवाब नहीं दे सका कि वो डिमोनिक पोजेशन से दो चार थी या फिर कोई मेडिकल कंडीशन थी। लेकिन अगर ये सच है कि वो 6 शैतानों, जिनमें से एक लूसीफर भी था, उनसे पोजेस थी, तो फिर उसका बच पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लूसीफर अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन इज़ द मोस्ट पावरफुल सैटन एवर, एंड ही इज़ रिगार्डेड एज अ प्रिंस ऑफ हेल, यानी कि जहन्नम का शहजादा भी कहा जाता है उसे। प्रीस्ट के मुताबिक इन 6 शैतानों ने एना पर कब्जा कर रखा था। बहरहाल इस वाक़े में कितनी हकीकत है ये तो खुदा ही जानता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Bastante. Also, ¿de qué?